नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आनंद प्रबंधन ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपका इंग्लिश का टीचर संजीव ठाकुर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, एमपीएसआई, बैंक, एसएससी, बाकी विभिन्न परीक्षाओं में जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उसके मद्देनजर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। आज उसी क्रम में हम आगे जो पढ़ेंगे, मैंने आपको ये सब बताया है कि हमारा जो चैप्टर अभी शेड्यूल में है वो है आपका डिटरमाइनर्स। और जहां तक कि आपको मालूम है कि एमपीएसआई में आने वाले एमपी एग्जाम में यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3। और इसी क्रम में डिटरमाइनर्स के 2 वीडियो पहले डल चुके हैं। लास्ट वीडियो हमारा लिटिल वाला था। आज का जो वीडियो होगा वो होगा फ्यू पे बेस्ड, यानी कि यहां से 1 नंबर आना बिल्कुल फिक्स है। यानी कि आपने अच्छे से 10 से 15 मिनट अगर हमारे साथ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करी तो 1 नंबर आपके एग्जाम में बिल्कुल आने का मैं दावा करता हूं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था लिटिल के बारे में, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा फ्यू। तो यदि आप चाहते हैं कि फ्यू को अच्छे से समझें तो उसके लिए कृपया यह वीडियो तो देखें ही, उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि एक बार आप लिटिल वाले वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ लें। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि यदि आप ना भी देखें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि हम जो आपके बीच इस टेक्निकल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम आ पाते हैं उसके लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, जिसे हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करते अपने वीडियोस में। लेकिन जितने भी फैकल्टीज हैं वो भी ऊर्जाहीन है जब तक हमारा टेक्निकल मेंबर हमारा साथ ना दे। तो हर कदम पे हर सब्जेक्ट बदल सकता है, हर फैकल्टी बदल सकता है, लेकिन सभी फैकल्टियों की एक ऊर्जा है, एक उनके पीछे एक संसाधन है। तो मैं आज आपके बीच में रूबरू कराना चाहता हूं उस व्यक्ति को। तो आपके सामने में जो हमारे चैनल है उसके जो यहाँ नरेंद्र जी हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा मंच पे। तो ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये वही चेहरा है जो जिसके कारण हम और हमारे बाकी फैकल्टीज आपके सामने आ पाते हैं। ठीक है, तो आपने हमारे टेक्निकल टीम मेंबर को देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके कारण हम यहाँ आ पाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आपको मालूम है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है डिटरमाइनर्स। कौन सा है? डिटरमाइनर्स। यहां से 3 नंबर आने फिक्स है। इसी क्रम में हमने लास्ट में देखा था, इसके बारे में पढ़ा लिटिल। तो हमने पढ़ा था कि लिटिल के बाद सदैव क्या आता है? अनकाउंटेबल। क्या आता है? अनकाउंटेबल। ठीक है, और इसी क्रम में लिटिल के साथ जो है पेयर वो क्या है आपका? फ्यू। और याद रखें फ्यू के साथ सदैव क्या आएगा? काउंटेबल। यही अंतर है, पहला फर्क ये कि लिटिल का प्रयोग तभी करेंगे जब नाउन क्या हो? अनकाउंटेबल, यानी कि जिसे हम गिन ना सकें। और फ्यू का प्रयोग तभी करेंगे जब वहां क्या हो? काउंटेबल। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि जैसा कि आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं कि मैंने लिखा है फ्यू प्लस काउंटेबल नाउन। यहां भी है फ्यू प्लस काउंटेबल नाउन और यहां भी है फ्यू प्लस काउंटेबल। यानी कि तीनों में आपको जो नाउन दिखेगा वो कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल। लेकिन एक चीज मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा कि नाउन तो काउंटेबल होगा ही, और काउंटेबल में कौन सा नाउन होगा? तो प्लूरल काउंटेबल। यानी कि फ्यू के बाद जो आने वाला नाउन होगा वह सदैव बहुवचन ही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्यू के बाद यहाँ क्या है? बुक्स, और बुक के लास्ट में एस यानी कि प्लूरल है। यहाँ भी आपको बुक्स दिखेगा और यहाँ भी क्या दिखेगा आपको? बुक्स। तो याद रखें कि फ्यू के बाद सदैव प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यह सदैव संख्या बताने का कार्य करता है। अब देखते हैं फ्यू के टाइप्स में। तो पहला फ्यू है जिसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा फ्यू है जिसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। तीसरा फ्यू है जिसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अब ध्यान दें इन बातों पे कि जैसे कि हम पढ़ें कि फ्यू के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आए तो वह वाक्य क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। कहने का मतलब कि मैंने आपको बताया था कि यदि काम लायक यदि वस्तु मौजूद हो तो क्या होगा? पॉजिटिव। यदि काम लायक वस्तु मौजूद ना हो तो वो होगा आपका नेगेटिव।
कहने का मतलब इन दोनों वाक्यों में देखिए काउंटेबल यहाँ भी, काउंटेबल यहाँ भी, फ्यू यहाँ भी, फ्यू यहाँ भी, लेकिन केवल फ्यू के पहले ए आ गया तो आपका वाक्य क्या हो गया पॉजिटिव, और इस फ्यू के पहले ए नहीं आया तो वाक्य क्या हो गया नेगेटिव। जैसे कि आपको एग्जाम देना चाहते हैं और आपके पास चुनिंदा किताबें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको आईएएस का एग्जाम देना है या बैंक पीओ का एग्जाम देना है, तो निश्चित है कि उसके लिए कम से कम 10-12 बुक चाहिए, क्लियर है। लेकिन आपके पास कितने हैं, 2 है तो सही, लेकिन काम लायक नहीं है, यानी कि नहीं शब्द यहाँ ऐड हो गया। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जब काम लायक ना हो तो वाक्य क्या होगा नेगेटिव। तो उस क्रम में हम कहेंगे आई हैव फ्यू बुक्स, यानी कि बुक्स तो है लेकिन काम लायक नहीं है। लेकिन वही हमने इस फ्यू के आगे क्या लगा दिया ए, तब इसका मतलब ये होगा कि अधिक बुक तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना भी बुक है क्या है पर्याप्त है, इनफ है, मैं अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं, क्रैक कर सकता हूं। यही दोनों में फर्क है, क्लियर। और जहां तक द फ्यू का बात है तो मैंने लिटिल में आपको बता दिया कि ये सबसे इजी होता है, क्योंकि यदि काउंटेबल के बाद आपको सब्जेक्ट दिख जाए या दैट दिख जाए तो निश्चित आप जो ऑप्शन चुनोगे वो क्या होगा द फ्यू होगा, क्या होगा द फ्यू। और ध्यान रखें ऐसे वाक्य नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। कहने का मतलब कि मैंने लिखा आई हैव रीड द फ्यू बुक्स दैट आई हैड। अब देखिए ध्यान से, मैंने इस फ्यू के आगे क्या लगाया द, क्योंकि इसके आगे आपको मालूम है कि ये प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए यहाँ क्या है फ्यू। लेकिन फ्यू के पहले द क्यों लगा सर, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है कि या तो सब्जेक्ट हो या क्या हो दैट। तो आप देख सकते हैं यहाँ किसका प्रयोग किया गया दैट का, इसलिए हमने फ्यू के पहले किसका यूज किया द का, क्लियर है। लेकिन ये तो बात कॉन्सेप्चुअल हुई, हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो इससे संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने प्रकार के 3, और हम एक एक करके उन तीनों प्रकार को समझेंगे और उनके ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें, जो पहला टाइप होगा उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन ये है कि आई हैव डैश कार्स, क्या है आई हैव डैश कार्स। पहला यहां दे दिया गया आपको लिटिल, क्या दिया गया लिटिल। दूसरा यहां दे दिया गया अ लिटिल। तीसरा आपको दे दिया गया फ्यू, क्या है फ्यू। और फोर्थ में दे दिया गया द फ्यू, क्या है द फ्यू। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम जब भी टाइप फर्स्ट होगा, यानी कि 2 लिटिल के दिए जाएंगे और 2 फ्यू के दिए जाएंगे, तो समझ जाना कि आपका कौन सा टाइप है, टाइप फर्स्ट है। आप यहां देख सकते हैं कि कार्स क्या है, तो कार्स यहां प्लूरल काउंटेबल है, क्या है प्लूरल काउंटेबल। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्लूरल काउंटेबल के साथ कभी भी लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रयोग होता यहाँ, तो यहाँ नाउन क्या होता अनकाउंटेबल, जो कि नहीं है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज सॉरी आर रॉन्ग। देखिए ध्यान से, जो आपका तीसरा है वो है फ्यू और चौथा क्या है द फ्यू। अब कहने का मतलब कि हमने बताया है कि फ्यू के पहले द, यानी कि द फ्यू का प्रयोग तभी होगा जब इस नाउन के बाद आपको दैट या सब्जेक्ट दिखे। तो आप समझ गए होंगे कि ना ही यहां दैट है ना ही सब्जेक्ट है, तो आपका ये जो ऑप्शन है फोर्थ ये भी कैंसिल। तो लास्ट में क्या बच गया आपका फ्यू, यानी कि ये जो वाक्य हो गया ये क्या है आपका नेगेटिव, पर आपको मान के चलना होगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि वास्तव में जो आपको क्वेश्चन देना चाहता है उसके पास पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। तो कौन डिसाइड करेगा आपका ऑप्शन। यदि इच्छा करता तो वहां ए फ्यू भी दे देता, यदि ए फ्यू यहाँ ऑप्शन में होता तो आपको मान के चलना पड़ता कि उसके पास पर्याप्त है, यानी कि वाक्य क्या है पॉजिटिव। तो वो तो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। तो ये जो था वो था आपका टाइप फर्स्ट। और हम चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। जो टाइप सेकेंड है वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। किस पे करेंगे, कंडीशन पे।
तो दोस्तों ध्यान दीजिए कंडीशन क्या होगा, तो आपको वाक्य को पढ़ के जानना होगा कि क्या उसके पास पर्याप्त है या नहीं है। देखिए ध्यान से, आई कैन राइट स्टोरीज बिकॉज आई हैव डैश पेन्स। क्लियर है? आई कैन राइट स्टोरीज बिकॉज आई हैव डैश पेन्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां पहला ऑप्शन लिख दिया फ्यू, दूसरा मैंने लिख दिया अ फ्यू, तीसरा मैंने लिख दिया द फ्यू और चौथा मैंने लिख दिया लिटिल। क्या लिख दिया? लिटिल। अब डिटरमाइनर्स में मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट यहां ऐसा है कि आपको ऑप्शन को एक्सक्लूड करना होगा। तो ध्यान दीजिए, आप पहले वाक्य को पढ़ें। आई कैन राइट स्टोरीज, यानी कि मैं कहानी लिख सकता हूं, बिकॉज आई हैव डैश पेन्स, मेरे पास क्या है? पेन्स। अब देखिए यहां ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि मैं इस कहानी को लिख सकता हूं, यानी कि वो इंसान समर्थ है। समर्थ है कहने का मतलब वाक्य क्या आपका? पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को एक्सक्लूड करें तो आप सभी को मालूम है कि लिटिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि लिटिल के पास अनकाउंटेबल आता है, लेकिन यहाँ क्या है? पेन्स काउंटेबल है। क्लियर है? आप सभी देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ ये है कि हम यहाँ द फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो नाउन है उसके बाद दैट या सब्जेक्ट आना चाहिए। देखिए यहाँ ना ही दैट है ना ही सब्जेक्ट है, तो इस कारण क्या हो गया? आपका द फ्यू वाला ऑप्शन में क्या है? यहाँ गलत है, इसका यूज हम नहीं करेंगे। बाद में बचे दो, पहला फ्यू और दूसरा क्या है? अ फ्यू। अब वाक्य को पढ़े। यहां कहा जा रहा है आई कैन राइट स्टोरीज, यानी कि मैं लिख सकता हूं, यानी कि उसके पास पर्याप्त है। तो पर्याप्त वाला जो भी होगा, तो आप सभी को मालूम है कि उसके पहले ए लगा होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या है? सही, सेकेंड। क्लियर है? अब यदि इसी को चेंज कर दे और वो यहां लिख दे आई कांट राइट स्टोरीज, मैं कहानी नहीं लिख सकता, यानी कि मेरे पास पर्याप्त साधन या वस्तु नहीं है। यानी कि जब आपका वाक्य नेगेटिव हो गया तो आप किसका प्रयोग करोगे? फ्यू का प्रयोग करोगे। इतना आप सभी को समझ में आ गया? तो ये टाइप सेकंड की पहचान क्या होगी? तीन ऑप्शन क्या होगा? फ्यू का। किसका होगा? तीन ऑप्शन फ्यू का। तो हो जाएगा टाइप सेकंड। और देखते समझ जाना कि ये डिपेंड करेगा आपके होने वाले ऑप्शन के आधार पे। ठीक है? अब देखते हैं टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड में क्या है? ध्यान दें, I have lent the dash rupees that I had। ऑप्शन में देखिए, यहां a few, यहां the few, तीसरे में होगा few, फोर्थ में the little। क्या होगा? the little। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव लेंट द डैश रुपीज दैट आई हैड, यानी कि मेरे पास जो थे वो मैंने दे दिए। कहने का मतलब कि आप देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया कि यदि जो नाउन हो और उस नाउन के बाद क्या दिख जाए? दैट या सब्जेक्ट, तो यहाँ दैट भी है और सब्जेक्ट के रूप में आई भी है, तो निश्चित है कि यहाँ द वाला यूज होगा। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ द फ्यू है और यहाँ क्या है? द लिटिल। देखिए रुपीस क्या है? काउंटेबल है, इसलिए हम कभी भी द लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ क्या आ गया? दैट। क्लियर है? तो दैट वाले वाक्य में हम सदैव किसका प्रयोग करेंगे? द फ्यू का, ना ही अ फ्यू और फ्यू का। तो दोस्तों डिटरमाइनर्स के इस क्रम में हमने आपको अधिक प्रेफरेंस देने के लिए अलग अलग से लिटिल का एक अलग वीडियो बनाया और फ्यू का हमने अलग वीडियो बनाया। ठीक है? और इसी क्रम में आज जो हमारा डिटरमाइनर चैप्टर है
वो समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम सभी हाजिर होंगे आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ और वह चैप्टर होगा आपका प्रीपोजिशन। क्लियर है? लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइव सेशन लेकर आप सभी से एक टेस्ट लिया जाए जो किस पे बेस्ड होगा, सिंटेक्स और आपका डिटरमाइनर्स पे। ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।